सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। मुकन्नना ने प्रोविडेंट फंड वालों को सुपर टैक्स में किसी हद तक छूट दी है। आसमा हामिद का इस मौके पर यह कहना था। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और आज होने वाली समाअत के मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि सेक्शन 53 टैक्स में छूट से मुताल्लिक है। फंड किसी की जाती जागीर तो नहीं होता, ट्रस्ट अथॉरिटी से गुजारिश करता है और फिर टैक्स मुतल्लिका को दिया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अपने रिमार्क्स में ये कहना था कि सुपर टैक्स की अदायगी की जिम्मेदारी तो शेड्यूल में दी गई है। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि एक मिसाल ले लें कि अभी फंड पर 100 रुपये टैक्स लगता है, 25 साल बाद ये 100 रुपये बढ़ते बढ़ते 550 रुपये हो जाएंगे। मतलब ये कि रिटायरमेंट के बाद जो फवायद मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि सेकंड शेड्यूल में प्रोविडेंट फंड पे सुपर टैक्स समेत हर टैक्स की छूट होती है। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से अहम मुकालमा भी हुआ और ये उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये तो आपको जो है वो रास्ता दिखा रहे हैं। आसमा हामिद ने ये कहा कि मुकन्ना हुकूमत के लिए इंतहाई अहम सेक्टर है। टैक्स पेयर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का एक हिस्सा और सेक्शन 4C को इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं। शो कॉज नोटिस और दोनों को इकट्ठा करके पढ़कर वो कह रहे हैं कि वो सुपर टैक्स देने के पाबंद नहीं। जिस भी साल में इजाफी टैक्स की जरूरत होगी वो टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा। आसमा हामिद का अपने दलाइल में ये भी कहना था कि एक मखसूस कैप के बाद इनकम और सुपर टैक्स कम होता है, खत्म नहीं होता। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि आजकल तो हर टैक्स पेयर को नोटिस आ रहे हैं कि एडवांस टैक्स अदा करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का ये कहना था कि सुपर टैक्स एडवांस में कैसे हो सकता है, एडवांस टैक्स के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आसमा हामिद का कहना था कि माली साल का जो प्रॉफिट मौजूद होता है इससे कैलकुलेशन की जाती है। आसमा हामिद के जो दलाइल का सिलसिला है वो मुकम्मल हो गया है। अब समाअत में एक मुख्तसर वक्फा है और वक्फे के बाद FBR के वकील हाफिज एहसान खोकर के दलाइल जारी हैं। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन।